तुम्हारी छाया तो तुम्हारे साथ अवश्य रहेगी, परंतु सोचना केवल यह है कि वह तुम्हारे पीछे है या तुम उसके पीछे। यदि उसे पकड़ने का यत्न करोगे तो वह आगे आगे भागेगी, यदि उसकी ओर पीठ करोगे तो वह तुम्हारे पीछे पीछे स्वतः ही चली आएगी। यही हाल माया का है। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 3 अप्रैल दिन शुक्रवार। आज का सत्संग महात्मा विशुद्ध ब्रह्मानंद जी सोनू महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के इस पावन श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद सभी गुरुमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। आज के सत्संग का शीर्षक है भक्ति रूपी हीरा। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन कल्याणकारी दिव्य दर्शन करते हुए मिल कर के बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। रहमत के भंडार सतगुरु जी ने रहमत खूब बरसाई है। सच्चे हितैषी सतगुरु जी करुणा रहमत रोज लुटाते हैं। इस संसार में, इस जगत में अगर जीव का कोई सच्चा हितैषी है, कोई जीव के ऊपर कोई करुणा, कोई रहमत करने वाला कोई इस संसार में है, तो वो केवल संत महापुरुष हुआ करते हैं। अभी हम सब भजन में भी श्रवण कर रहे थे कि बैकुंठ धाम से आए मेरे श्री गुरु महाराज जी लगाने जीवों को पार करने। कि संत महापुरुषों का अवतरण उस दुर्धाम से भक्ति का खुट खजाना लेकर इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं। हम जीवों के कल्याण के लिए, कृपा करने के लिए रहमत करते हैं। और क्या हित करते हैं हम जीवों के लिए कि हमें सच्चा नाम बख्शते हैं। ऐसे तो सच्चे नाम की महिमा सभी वेद शास्त्रों ग्रंथों श्रुतियों में पुकार कर गाई गई है। पर वही सच्चा नाम जब सतगुरु संत महापुरुष कृपा करते हैं, फरमाते हैं, तो वो कृपा जब जीव के अंतर हृदय में प्रकट होती है और वो सच्चा नाम बस जाता है, तो उसके बाद अंतर करण में जो अंधकार होता है उसका विनाश होकर उसमें प्रकाश हो जाता है। क्योंकि संत महापुरुष रोशनी के मीनार हुआ करते हैं, ज्योति स्तंभ होते हैं, उनके हर कण में प्रकाश होता है। तो वही प्रकाश जीव के हृदय में नाम रूपी बख्श कर उसका हृदय भी कण कण खिला देता है। और वो होता कब है? जब भाग्यशाली गुरुमुख जन जीव अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा धारण करके और अपने सूरत को की धार को श्री चरणों से जोड़ लेते हैं, तब
अंतर हृदय में जो अंधकार होता है वो प्रकाश हो जाता है। वही वैसा ही प्रकाश जैसा इस समय हम सब गुरुमुख जन, सेवक जन श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठकर उनके पावन दर्शन कर रहे हैं, ऐसा ही पावन दर्शन घट में बस जाता है जब नाम रूपी आशीर्वाद महापुरुष प्रदान करते हैं हम जीवों को। हमारे इष्ट देव श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी एक बार श्री कार से श्री आरती के पश्चात वापसी कृपा कर रहे थे, तो बस स्टैंड की तरफ एक परिवार दूर खड़ा श्री दर्शन कर रहा था। तो श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार रुकवाई और वो परिवार को नज़दीक बुलाया। तो उसमें एक गुरुमुख जन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत रोने लगा कि स्वामी जी मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि क्या हुआ? कि स्वामी जी मैंने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए हैं, मुझे सब गुनाहों की माफ़ी दो, रहमत करो, बख्शीश करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तेरे सारे गुनाह माफ। बोल श्री गुरु महाराज की। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया कि नाम सिमरन करो, भजन सिमरन करो, अपने ध्यान को नाम सिमरन में लगाओ, सूरत को नाम सिमरन में लगाओ। कि जब मेरे प्रभु मौज में आए तो कतरे से दरिया कर दिया, और जब मेरे सतगुरु मौज में आए तो बंदे से मौला कर दिया। तो ऐसी कृपा जब सतगुरु करते हैं, बख्शीश करते हैं, तो महापुरुष वचन फरमाते हैं, उपदेश देते हैं कि सार वस्तु जगत में पावन हरि का नाम। महापुरुष फरमाते हैं कि इस पूर्ण संसार में, जगत में अगर कोई सच्ची वस्तु है तो वो केवल केवल नाम है। और वो नाम कहाँ मिलता है? जो समय के संत महापुरुष होते हैं, जो भाग्यशाली जीव होते हैं, जो संत महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, उनको ये नाम दीक्षा मिलती है। तो ऐसी कृपा हम सब गुरुमुखों के ऊपर अनंत हो रही है कि सतगुरु के उपकार नित्य प्रति हम गुरुमुखों पर बरस रहे हैं कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। बोल मेरे श्री गुरु। तो हमारे संत महापुरुष नित्य प्रति गुरुमुखों पर रहमत करते हैं, बख्शीश करते हैं और नाम की दीक्षा देकर काल माया के बंधनों से मुक्त करते हैं। तो हम सब गुरुमुख जन अति सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सच्चे ऊंचे श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण प्राप्त है, और ऐसे दयालु कृपालु रहमत श्री संत महापुरुषों की चरण शरण हम गुरुमुखों को प्राप्त है। तो हम सब गुरुमुख जन जो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए सुंदर नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान, इन नियमों की पालना करके हम गुरुमुखों का कल्याण है। और ये नियमों की पालना करते हुए देखकर हमारे श्री गुरु महाराज जी भरपूर भर भर के हम गुरुमुखों को रहमत भंडार के रूप में खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं। तो हम सब गुरुमुख जन अपने सद्गुरुदेव महाराज जी का बारंबार शुक्राना गुज़र करते हैं कि ऐसी रहमत बख्शीश हम गुरुमुखों पर सदैव बरसाते रहें। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का
पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरमुख साथी, गुरमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।